ओम श्री परमात्मने नमः। मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वो सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? इन बातों का विवेचन करने के लिए आगे के 70वें श्लोक में कहते हैं कि आपूर्यमाण मुचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेश शांति माप्नोति न काम कामी। यद्वत् जैसे आप है संपूर्ण नदियों का जल, आपूर्यमाणम चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण, समुद्रम समुद्र में, प्रविशन्ति आकर मिलता है, अचल प्रतिष्ठम समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, तद्वत् ऐसे ही सर्वे संपूर्ण कामा भोग पदार्थ यम जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रविशन्ति प्राप्त होते हैं, सह वही मनुष्य शांतिम परम शांति को आपनोति प्राप्त होता है। काम कामी भोगों की कामना वाला नहीं, अर्थात आपूर्यमाणम मच्चल प्रतिष्ठम समुद्र पाप प्रविशन्ति यद्वत्। वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से तथा बढ़वा नल जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बढ़ता घटता नहीं, उसको नदी नदों के जल की उपेक्षा नहीं रहती। वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांति माप्नोति। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख का स्वरूप विकार पैदा नहीं कर सकते। अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वो परमात्मा तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। गीता के दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक कहता है कि यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है वह स्थिति प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता। कारण समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उस जाति का जल नद नदियों से आता है, और नद नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थिति प्रज्ञ पुरुष और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि उसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता। कारण स्थिति प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ हैं, अनित्य हैं, असत हैं, सीमित हैं, अंत वाले हैं। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है,
पर स्थिति प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहां ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं। प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण तक ही पहुंचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है। उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है। न काम कामी, जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं, तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनका शांति कैसे मिल सकती है? कारण चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। इसके परिसृष्टि भाव में अपनी कामना के कारण ही ये संसार जड़ दिखता है। वास्तव में तो ये चिन्मय परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम सद सच्चा मर्जुना। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि वो उस निष्काम महापुरुष के पास कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उसके भीतर कोई विकार हर्ष आदि उत्पन्न नहीं होता। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हो अथवा ना हो, उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है। अतः 70वां श्लोक यहाँ पूर्ण हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट में राधे कृष्णा लिख के श्री राधे कृष्णा बोले।